हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम पाइथन के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे कोई मैसेज प्रिंट कराना, कुछ नंबर्स को ऐड कराना और उनको किस तरह से कंपाइल कराते हैं वो सीखेंगे। तो ये पाइथन का मैंने आइडियली ओपन किया है। यहाँ पर पहले हम बेसिक एक प्रोग्राम लिखेंगे। सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। तो ये जो है यहाँ पर हमें आउटपुट यही पे मिलेगा। हमें इसको अलग से रन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हमें नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया। हेलो वर्ल्ड ऊपर मैसेज में लिखा था ब्रैकेट में, कोट्स में, तो वही यहाँ पर प्रिंट आया। लेकिन अब जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि वही लाइन बाय लाइन हमें आउटपुट मिले। हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो हमें पूरे प्रोग्राम का एक साथ मिले। तो उसके लिए हमें नई फाइल क्रिएट करनी है। तो नई फाइल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर भी स्टार्टिंग हम करेंगे इसी प्रोग्राम से। एक छोटा सा मैसेज हम प्रिंट करवाएंगे। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो मैं हैश से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कमेंट है। ये जो हमारा इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है वो नेग्लेक्ट करता है, ये रन नहीं होता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता है किसी भी मैसेज को जो है डिस्प्ले पे प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटेक्स आप देख सकते हो किस तरह से है। प्रिंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कोट्स में जो मैसेज आपको टाइप करनी है, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है जैसे सी लैंग्वेज में होता था। इसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके हम इसको रन कर सकते हैं। और फाइल को हम रिलेवेंट नाम देते हैं। जो इस प्रोग्राम में होगा वही हम फाइल का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। प्रिंट बिल्कुल जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो पाइथन ये केस सेंसिटिव है। देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट का पी जो है वो कैपिटल लिखा था, तो ये स्मॉल लिखना है मुझे यहाँ पर। तो कैपिटल स्मॉल का बहुत फ़र्क होता है। कैपिटल प्रिंट अलग है, स्मॉल प्रिंट अलग है। यहाँ पे सिंटेक्स का हमें बहुत सारा ख्याल रखना होता है। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम चल गया, रन किया हमने। तो रन करने से क्या होता है, ये इंटरप्रेट होता है, ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में और अपना काम कर लेता है। अब हम कोई नया प्रोग्राम लिखेंगे, कोई बड़ा सा, जैसे ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम हम लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक प्रोग्राम सिंपली ऐड करने का है, टू नंबर्स को ऐड करने का। हम स्टार्टिंग में ही दो वेरिएबल्स दे दे, उनमें कुछ वैल्यू स्टोर करें और फिर उन दो का सम किसी वेरिएबल में रखे और प्रिंट करवाए वो सम। लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो हमेशा उन्हीं दो नंबर्स का जो है सम करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमसे इनपुट ले ले, जिन नंबर्स का हम सम चाहे वो ले ले। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे ए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप है, उसमें वैल्यू होगा इंटीजर टाइप स्टोर। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट एक फंक्शन है जो हमसे वैल्यू मांगता है। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये वाला स्टेटमेंट हमसे कोई वैल्यू मांगेगा और उस वैल्यू को ए में स्टोर करेगा। तो ये सिंपल मैसेज है यहाँ पर, एंटर फर्स्ट नंबर। और जब हम एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज जो डिस्प्ले होगी उसके बाद हम कोई नंबर एंटर करेंगे और वो वाला वैल्यू जो है वो ए में स्टोर होगा। और यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर केस का ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल ए अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो या स्मॉल ए लिख रहे हैं हम, तो स्मॉल ए ही प्रिंट कराना है। कैपिटल बी प्रिंट कराने बैठोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केस मैटर करता है। द पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर करते हैं, फर्स्ट नंबर आ गया था। तो ये हमसे हमेशा कोई भी दो नंबर ले लेगा जो भी आप एंटर करना चाहोगे। थोड़ा सा सिंटेक्स का ख्याल रखना है, डबल कोट्स और ब्रैकेट बंद। एक ब्रैकेट प्रिंट से ये इनपुट स्टेटमेंट का है और एक इंट का। ये इंट फंक्शन जो है ये
जो भी हम वैल्यू देंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और उसको स्टोर करेगा ए में। अब हमने तीसरा वेरिएबल ले लिया सम, उसमें हम दो ये जो हमने वेरिएबल्स जो हम एंटर करेंगे वो हम इसी सम में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद इस सम को हमें सिंपली प्रिंट कराना है और यहाँ पर डबल कोट्स देने नहीं है। अगर डबल कोट्स दोगे तो आउटपुट SUM आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमें चाहिए जो सम में है। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं। ये एक तरीका है दो नंबर्स को ऐड करने का। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग करें इसकी, तो वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अभी हम फाइल को सेव कर रहे हैं। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे रन करके। आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। फिर से कहीं पे एरर आया है। हाँ, ये डबल कोट यहाँ पर हम भूल गए हैं बंद करना। एक डबल कोट तो डाला है एक साइड से। तो सिंटैक्स का थोड़ा ख्याल रखना है। ये एक दो बार जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, एक दो प्रोग्राम लिखेंगे, तो आपको सिंटैक्स का कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमसे पहला नंबर मांग रहा है 56 और सेकंड नंबर 67 हमने दे दिया। तो इसका सम सिंपली आया 1 2 3, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा ये फॉर्मेटेड वे में आए। तो थोड़ा सा हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव आए। जैसे हम बोलेंगे द सम ऑफ A + B = this। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम थोड़ा डेकोरेटिव होता है। और अगर आप बीच बीच में भी कमेंट यूज़ करना चाहते हो तो हैश लगा के आप कमेंट लिख सकते हो, ताकि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है वो आप आराम से देख सकते हो। या दूसरा वो अगर कोई प्रोग्राम पढ़ेगा आपका तो वो समझ जाएगा। यहाँ पर जो मैसेज हमें एज इट इज़ प्रिंट करानी है उसको हम कोट्स में रखते हैं, और जो वैल्यू हमें जिसका वैल्यू हमें चाहिए वो हम कामाज में रखते हैं। तो ये द सम ऑफ हम कोट्स में रखेंगे क्योंकि ये मैसेज हमें एज इट इज चाहिए, और क्योंकि ए का हमें वैल्यू चाहिए। द सम ऑफ ए, जो नंबर्स आप फिर एंटर करोगे उसका यहाँ पर वैल्यू आएगा। ये हम कामाज में डालेंगे। जस्ट वेट ए मिनट। फिर से लिखते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप कितना बड़ा स्टेटमेंट ले लोगे, लेकिन सिंटैक्स का आपको ख्याल रखना है, रूल्स का ख्याल रखना है, बाकी चलेगा। एक को मुझे कामा में रखना पड़ेगा, अभी मैंने नहीं रखा क्योंकि ये 3 का हमें वैल्यू चाहिए, A, B का और सम का। बाकी मैसेज जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। जस्ट ए मिनट, मैंने ए को कोट्स में रखना है, सॉरी कामाज में रखना है, B को भी कामाज में रखना है। जिसको आप कामाज में रखोगे उसका वैल्यू आएगा। फिर से कुछ बोल, सबको जब कामाज में रखेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो डेकोरेटेड वे में आएगा। देखिए हम वहां पर आउटपुट देखते हैं। द सम ऑफ 67 and 89 is 156। तो इसे थोड़ा सा जो हमारा प्रोग्राम है वो एक फॉर्मेटेड वे में आता है, जज जाता है इसे हमारा प्रोग्राम। तो उम्मीद है आपको ये जो भी मैंने प्रोग्राम दिखाया आज ये समझ में आ गए होंगे। इनकेस आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।